क्लास जिसमें हम पहुंच चुके हैं टाइप 8 तक। उसमें हमने जो टाइप 7 कवर कर ली है वो बेस बनाएंगी टाइम एंड वर्क का, जिससे आगे की 2 क्लास समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आज जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो कंसेप्ट है, ये हमने सबने सुना होगा, एक कंसेप्ट, घर में मसाले यूज सबके होते हैं। इस वाली ब्रांड का नाम सुना है MDH। एक बुढ़े अंकल आते थे 90 साल के, जो कि अब मर गए शायद। तो इनके ऊपर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए गए थे, वो ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो बोलना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है 8 men working 9 hours a day complete the work in 20 days। वो कह रहा है 8 लोग 9 घंटे तक काम करते हैं, कितने दिनों तक? 20 दिनों तक। अब मुझे एक चीज बताना, हमारे हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें मैं कहता हूं M1 D1 into H1 ये बराबर होता है M2 D2 into H2 अपॉन में W1 अपॉन में W1, ये W2 है, W2। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं पहले। ये कहां पे लगेगा और कैसे हम पहचानेंगे? ये उन टाइप के क्वेश्चंस में लगता है जहां क्वेश्चन बोलता है 4 आदमी 5 घंटे 7 दिनों तक काम करते हैं उसी काम को। काम क्या है? सेम है। जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम मैं किसको पकड़ा रहा हूं? दूसरे को। उसमें वो बोल देता है कि ये मान के चलो कितने आदमी 6 दिनों तक 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। कहने का मतलब ये, इस टाइप के क्वेश्चन में वो हमें सारी चीजें देगा, कोई एक चीज मिस कर देगा, उसको हमें निकालना होगा। तो हमने पहले अपने इस क्वेश्चन को देखा जिसने कहा 8 आदमी 9 घंटे काम करते हैं एक दिन में और कितने दिनों तक काम करते हैं? 20 दिनों तक। इतना काम करते हैं। तो मैंने कहा ये जो 8 मैन लिखा है, मैन की जगह लिखा जाएगा। ठीक है, तो तुमने कहा 8 मैन। अब जो लिखा है 9 घंटे, ये किसकी जगह आएगा? आवर्स की जगह। तुमने कहा 9 आवर काम करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं? 20 डेज तक। अब ये कुछ काम करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 1 यूनिट काम करते हैं। तुम इसको 1 करोड़ मान लो, 10 लाख मान लो, जो भी मानना है, लेकिन जो भी यहाँ मानोगी वो चीज यहाँ भी मानना। कब मानोगी ये दोनों जगह से? जब क्वेश्चन कहेगा, देखो जैसे ये लाइन जो बोली उन्होंने, सेम वर्क, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम वर्क। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 CR बोल दूं, यहाँ भी 1 CR, 1 करोड़, 1 करोड़ से 1 करोड़ तो कट ही जाएगा। तो कुछ भी मानोगी दोनों जगह सेम होगा। अब उसने कहा 8 आदमी 9 घंटे काम करते हैं 20 दिन तक। इसी काम को कितने दिनों में, क्या पूछ लिया मुझसे? हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 7 आदमी। मैंने कहा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 7 मैन कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 दिन। और कितने दिनों में? डेज मुझे बताना है, वो देख लेते हैं, अपॉन में 1। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 8 9 72 फिर इनटू 20 फिर नीचे ले जाऊं काटूं, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमेशा वैल्यू ऐसी सेट होगी जो आसानी से कट रही होगी। तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है, इसे सॉल्व मत करना। अब देखो जो चीजें कट रही हो काटते चलते हैं। 10 2 20। ठीक है, देन और कुछ कटता हुआ दिख रहा है तुम्हें? नहीं कट रहा, तो बस जब नहीं कट रहा तो अब हम उस चीज को उतने भी लिख देंगे। अब ये d यहीं पे रहेगा, 8 9 72, 72 into 2 144, 144 अपॉन में ये 7 नीचे आ जाएगा। इतने डेज में काम खत्म होगा, 144/7। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसको अगर जैसा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 7 20 40 और फिर 4 बचा, 4/7 दिन। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में इनका मतलब जो है ये होते हैं मैन, ये कितने दिनों तक काम किया, और ये आवर, और ये होता है वर्क। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये इस टाइप का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब थोड़े इसके एडवांस वर्जन्स पे आते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब हमारा इसी टाइप में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? किसी काम को 100 दिनों में कुछ मजदूर कर सकते हैं। किसी कार्य को 100 दिनों में कुछ मजदूर कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों ने क्या किया? छुट्टी मार दी। 10 मजदूरों ने अगर छुट्टी मार दी तो काम कितने दिनों में हुआ? 110 दिनों में हुआ। तो वो पूछ रहा है शुरुआत में मजदूर कितने थे। क्वेश्चन समझ आया? अब मैंने कहा मेरे को क्या दिख रहा है कि कुछ मजदूरों की बात हो रही है, यहाँ पे दिन का भी टाइम दिया गया और ये पूछ रहा है 10 ने छुट्टी मार ली, काम 110 में हुआ। तो यहाँ मेरे को दिमाग में आ गया MDH वाला कंसेप्ट यूज होगा। MDH वाला कंसेप्ट क्या कहता है
कि देखो अब शुरुआत में क्या तुम्हें पता है कितने मजदूर काम कर रहे थे? नहीं पता, x मान लेते हैं कि भाई x मजदूर काम कर रहे थे। कितने दिनों तक काम किया उन्होंने? 100 दिनों तक काम किया। कुछ मजदूरों ने 100 दिनों तक काम किया। अब क्योंकि 10 मजदूरों ने छुट्टी मार ली तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ? 110। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि कुछ मजदूरों ने छुट्टी मार ली है बाय सम वर्कर एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर, ठीक है। 10 मजदूरों ने छुट्टी मार ली। पहले जितने भी मजदूर काम कर रहे थे अब उससे 10 कम कर रहे हैं क्योंकि 10 ने छुट्टी मार दी। अब इन लोगों ने कितने दिनों तक काम किया है? 110 दिनों तक इनटू 110 डेज, ये चीज है। तो पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर बताओ, ये चीज पूछी गई है। मैंने कहा 100 इनटू x कितना आ गया? 100x, यहाँ पे 110x माइनस 1100, ये 110 इधर जाके माइनस हो जाएगा, या तो इसको इधर ले लेते हैं। चलो इस 100x को इधर ले गया मैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 100x और माइनस का 1100 कितना बन जाएगा यहाँ पे? प्लस का 1100, ये चीज बनेगी बराबर 110 में से 100 गया, कितना आया? 10x। तो x का मान पूछा है उसने मुझसे 1100 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 110। तो शुरुआत में कितने मजदूर रहेंगे? 110। वापस समझा दो, फिर से देखना। उसने कहा है कि कुछ मजदूरों ने 100 दिनों तक काम किया। मेरा फॉर्मूला होता है MDH अपॉन W1, MDH अपॉन W2 इनटू 2111, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहीं भी घंटे का प्रयोग दिया गया है कि इतने घंटे तक काम किया? नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, खाली मैन और डेज की बात हो रही है। उसने कहा कुछ मजदूर, मैंने कहा x मजदूर कितने दिनों तक काम किया? 100 दिनों तक, 100 डेज तक काम किया इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कुछ मजदूरों ने छुट्टी मार ली। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि टोटल पहले कितने थे, लेकिन ये पता है उसमें से 10 कम है। तो अब काम कितने दिनों में हो रहा है? 110 दिनों में। पहले 100 दिन लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? 110। लेकिन काम दोनों केस में सेम है ना, जो काम ये कुछ मजदूर 100 दिन तक कर रहे थे, अब ये 10 कम हो गए, लेकिन ये 110 दिन तक कर रहे, काम तो दोनों केस में सेम है। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 100x 100 into 10, ये यहाँ पे ये बना 110, ये 100 प्लस इधर है, इधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 1100 इधर आके प्लस का 1100 हो गया। 110 में से 100 गया 10, x इधर ही रहा, ये 10 नीचे आ गया, तो कट गया x की वैल्यू 110। पहले कितने मजदूर थे कंपनी में? 110 मजदूर हुए। क्लियर है? इस टाइप से ये क्वेश्चन थोड़ा और ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमने एक वो क्वेश्चन सुना था, इसका एक लास्ट टाइप देख लेता हूँ इसी क्वेश्चन का, जिसमें वो कहता है कि कुछ मजदूरों ने एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और कुछ मजदूरों ने छुट्टी मार ली, तो इतनी रोड बन पाई, तो बताओ कितनी रोड बनेगी? इस टाइप के क्वेश्चन देखें, ये हो गया नोट। अब हमारा इस टाइप का सबसे ऊपर का क्वेश्चन जो बनता है वो करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ने क्या बोला ये समझते हैं पहले। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 90 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट लिया, मतलब उसने क्या बोला कितने दिनों में काम करके देगा? 90 दिनों में। और कितने लोगों को उसने काम के लिए बुला लिया ठेकेदार ने? 60 लोगों को। भाई ठेकेदार ने बोला 90 दिन में काम खत्म कर दूंगा, और अपने 60 मजदूरों को लेके पहुंच गया लोकेशन पे। उसके बाद जब उन 60 मजदूरों ने 60 दिनों तक काम कर लिया ना, तो ठेकेदार को पता चल गया कि काम का 3/4 भाग खत्म हो चुका है। 3/4 भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। अब उसने देखा यार मैंने ठेका कितने दिन का लिया है? 90 दिन का। जितने दिन का ठेका लेगा उतने दिन के पैसे बनते हैं। उसने कहा अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो मेरा काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने क्या किया, कुछ मजदूरों को छुट्टी दे दी कि काम एग्जैक्ट 90 दिन में ही खत्म हो, क्योंकि अगर इसी रेट से काम करता रहता ना तो 90 दिन से पहले काम खत्म हो जाता। तो वो यही पूछ रहा है उसने कितने लोगों को छुट्टी दी है। तो मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि कितने डेज की बात हुई, तुम बोलोगे D1 90 था। उसके बाद कितने लोग आए? 60 लोग आए। यहाँ पे आवर का कोई मतलब नहीं है। और काम कितना हो गया? W1 की बात करूं तो 3/4। अब बात करते हैं M2 की। उसने कितने लोगों को छुट्टी दे दी? मालूम नहीं जी मेरे को, X लोगों को दी। कितने दिनों बाद उसे पता चला कि छुट्टी देनी है? 60 डेज के बाद उसे पता चला कि क्या करनी है? छुट्टी देनी है। अब मैंने ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है? M1। कितने लोग थे? 60 लोग। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक काम करेंगे। और काम का कितना हिस्सा हो गया? 3/4। W नीचे लिखते हैं, तो मैंने लिखा 3, ऊपर क्या आ गया? 4, 3/4। यहाँ पे अगर इधर लिखना चाहूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला। M1 D1
H1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले के हिसाब से चीजें देखेंगे। हाँ, तो अब उसने क्या बोला है उसके आगे वो देखते हैं। ये आ गया हमारा M1 D1। अब इसके बाद मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग काम पे लगे हैं? नहीं, ये तो 60 दिन है। कितने लोगों को छुट्टी दे दी उसने? मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन मुझे ये मालूम है शुरुआत में कितने लोग थे? 60। तो अब कितने लोग काम कर रहे होंगे? जितने भी थे उसमें से उसने छुट्टी दे दी, अब इतने लोग काम कर रहे होंगे, 60 माइनस एक्स। उसके बाद उसने बोला, अब एक चीज देखना, काम क्या चाहता है वो? एकदम समय पे खत्म हो। 60 दिन तक तो सबने काम किया और टोटल काम कितने दिन में होना चाहिए था? 90 दिन में। तो बचे कितने दिन? 30 दिन बचे भाई। अब ये जिनको छुट्टी मिल गई है, जो बचे हुए मजदूर हैं, 30 ही दिन तो काम कर पाएंगे, 60 दिन तो काम हो चुका है। तो इनके पास काम करने के लिए कितने दिन बचे? 30 दिन। ठीक है। अब बात आती है, किसी काम का 3/4 भाग खत्म हो गया है, तो बचा कितना होगा? 1/4। कितना बचा? 1/4। अब इसको ये डाउट हो कैसे पूरा काम होता है? एक में से खत्म हो गया 3/4। तो इसका एलसीएम लिया तो ये ऊपर आया 4 माइनस 3/1/4। तो ये आ गया 1/4। ऐसे भी सोच सकते थे कि 3/4 का मतलब होता है 75%। तो 75% काम हो गया तो बचा कितना? 25%। 25% का मतलब 1/4। ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा सिवाय कैलकुलेशन का। मैंने पहले कहा था इनमें कटिंग कुछ नहीं करनी है। अब देखो 30 से कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है। 4 से 4 खत्म, 3 से 30 टाइम्स। ठीक है। 30 इंटू 2 60। तो ये आ गया 60 और यहाँ पे कितना है? x माइनस 60। तो 60 लोग थे, कुछ गलती करके मैंने 1 मिनट रुकना, 30 से 2 टाइम्स किया, 30 डेज का काम किया, 90 डेज कॉन्ट्रैक्ट किया और 60 लोगों को काम पे लगाता है। 60 दिन बाद उसे पता चलता है। ठीक ठीक ठीक। एक हल्की सी गलती देखते हैं, पहले वाली की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 90 लिखा है। कितने दिनों तक काम किया है 60 मजदूरों ने? 60 दिनों तक काम किया है। 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और 60 लोगों को काम पे लगाता है और 60 दिन बाद उसे पता चलता है। तो इसका मतलब 60 लोगों ने 60 ही दिन तो काम किया है। 60 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 60। तो ये आएगा 60, ये 60 आएगा। ठीक है। अब बचे कितने दिन थे? 30 दिन। ये चीज सही है, यहाँ गलती होगी हल्की सी, इसको देख लेना एक बार, पीछे देख लेना क्या गलती करी थी। ये 60 है। अब काटते हैं। 30 से 2 बार काटा था मैंने, 3 से कितनी बार चला जाएगा? 20 बार चला जाएगा और बाकी सब तो सेम रहेगा। 20 इंटू 2 40। तो ये पूरा कट छूट के कितना आ गया? ये आ गया 40 बराबर 60 माइनस x। इसको इधर भेज दो। 60 में से 40 गया कितना आएगा? 20। ये आया माइनस का 20 बराबर माइनस का x। x से x खत्म यानी 20 लोगों को छुट्टी दे सकता है। तो इस टाइप में ये हमारी मैक्सिमम टाइप बन सकती है। क्लियर है? एक बार इसको ढंग से समझाना है। ये हो गया। एक बार वापस से देखो, उसने बोला था 90 दिनों का एक ठेकेदार ने एक ठेका लिया और उसने कितने लोगों को काम पे लगा दिया? 60 लोगों को। उसके बाद 60 दिनों बाद उसने छुट्टी दी है। अगर 60 दिनों बाद छुट्टी दी है तो 60 लोगों ने 60 दिन तक तो काम किया है ना। तो 60 लोगों ने 60 दिन तक काम किया M1 D1 और काम कितना हुआ? 3/4। काम का 3/4 भाग पूरा हुआ है। तो 3/4 ऊपर जाएगा, 3/4 भाग हुआ है। अब ये बराबर होता है M2 D2 H2 के। M2 D2 H2 के। मैंने कहा, उसने कहा उसने कुछ मजदूरों को छुट्टी दे दी। ये बताया कितने मजदूर? नहीं, टोटल 60 थे, उसमें से कुछ को छुट्टी दे दी। अब काम कितने दिनों तक किया होगा इन छुट्टी वाले मजदूरों ने? जो बचे हुए मजदूर है 30 दिन तक किया होगा ना। 60 दिन तक तो काम हो गया है और टोटल 90 दिन थे, तो 90 में 60 गया 30 दिनों तक इन्होंने काम किया। काम बचा कितना था? 3/4 हो गया तो बचा 1/4। 30 से 2 बार 60 कट गया, 3 से 20 बार, 4 से 4 खत्म, 2 इंटू 20 40। 60 माइनस x बराबर 60 माइनस x। तो माइनस ये 60 इधर आ गया तो माइनस हो गया। 60 में से 40 गया 20 और x का x माइनस से माइनस खत्म। तो 20 मजदूरों को छुट्टी दे सकता है। क्लियर है ये टाइप? अब हम दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बाकी क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस करना, इस तरीके से बन जाएंगे। बता दो इसे। अब हमारी जो अगली टाइप स्टार्ट होती है टाइप 9 है। इसमें इस टाइप के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रचलित है बच्चों में, क्योंकि ये क्वेश्चन उनको लगता है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन इसको बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना है। ये मत देखना कि लंबा लग रहा है, एक बार समझने की कोशिश करो, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले तो ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 आदमी और 8 लड़के
कितने दिनों में काम कर देते? 10 दिनों में। उसी काम को, जो काम ये 6 आदमी 8 लड़के कर रहे हैं ना, अगर वो काम सेम काम है, उस काम को मैं 26 आदमी और 48 लड़कों से कराऊं तो कितने दिनों में काम हो जाएगा? 2 दिन में। तो मुझे ये बताना है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग कुछ मैन को बॉयज बनाते हैं बॉयज को, लेकिन इसमें बहुत झंझट होता है, कई बार ये आसानी से चीजें कटती है, कई बार नहीं कटती। तो हम एक मेथड देखेंगे जो हमारी तरफ से इसका बेस्ट मेथड है, ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस का। यहां देखना, अब इसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जवाब देना पहले। कैपेसिटी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो कैपेसिटी इनटू टाइम को क्या बोल सकते हो? वर्क बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताना, यहां लिखा मैंने 6 आदमी 8 बॉयज, हर एक आदमी की कुछ ना कुछ क्षमता होगी। अगर 6 आदमी मिलकर के काम करें तो उनकी साथ में क्षमता होगी। तो पहले इस लाइन को लिख रहा हूं मैंने यहां लिखा 6 मैन प्लस 8 बॉयज, ये इनकी मिलाकर के क्षमता है, ठीक है। ये क्या होगी? इनकी क्षमता। इसके लिए 2 पेन लगेंगे। हाँ, ये इनकी क्या होगी? कैपेसिटी। ये हो गई इनकी कैपेसिटी, इनकी मिलाकर के कुछ ना कुछ क्षमता होगी। अब कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 10 दिनों में, इनटू 10 डेज। ये 10 डेज क्या है? 10 इनटू 10। क्या ये टोटल वर्क नहीं आ जाएगा? कैपेसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क होता है, ये वर्क है। अब उसने कहा जो काम ये लोग कर रहे हैं उसी काम को कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं, 26 आदमी और 48 लड़के। दोनों केस में वर्क सेम है। तो क्या मैं यहां पे भी इसको ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे मैंने इसको यहां लिख दिया, अब 26 मैन प्लस 48 बॉयज, और डेज कितना दिया गया है? 2 डेज। ये भी क्या है? वर्क, और ये भी क्या है? वर्क। दोनों काम क्या है? वर्क है कि नहीं? अब क्या जब ये भी काम है और ये भी काम है, दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं? उसने कहा सेम काम है दोनों, क्वेश्चन ने क्लियर बोला है। अगर मैं इनको बराबर रख सकता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई करना, 10 इंटू 6 कितना आ गया? 60 मैन प्लस 80 बॉयज बराबर 2 इंटू 26, 52 मैन प्लस 96 बॉयज। सर, इस 6 और 8 को आपस में नहीं करना है? 6 और 8 को आपस में क्यों करोगे? बीच में प्लस का साइन है ना। हाँ, तो मैं इन दोनों को प्लस करके 10 से नहीं, अभी देखो, जैसे पता है क्यों नहीं हो गई प्लस? हाँ, जैसे आप फिर आपस में कर देंगे। मैंने कहा तुम और मैं, हम दोनों किसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों अलग एंटिटी है ना, वो मैन है वो बॉयज है, अलग अलग क्षमता है हमारी खाने की। अब कोई बोलेगा रोटी लेके आओ, बोलेगा हम 4 दिन तक रोटी खाएंगे, ठीक है। अगर तुम और मैं 4 दिन तक रोटी खा रहे, तुम एक दिन में कुछ रोटी खा पाओगी और मैं एक दिन में कुछ अलग खा पाऊंगा। ऐसा थोड़ी हो कि दोनों के सेम ही राशन आएगा। अगर मैं 6 खा पाऊंगा जरूरी थोड़ी तुम भी 6 खाओगे, हो सकता है तुम 3 ही खाओ। तो ये 6 आदमियों की अलग क्षमता है, लड़कों की अलग क्षमता है। मैन किससे कंपेयर होंगे? मैन से। बॉयज किससे कंपेयर होंगे? बॉयज से। कहीं जैसे अभी फिजिकल देने जाओगी एफ कैट का, दिल्ली पुलिस का, कहीं भी, वहां लड़कों की अलग रेस होती है, लड़कियों की अलग होती है ना। तो जो जिस कैटेगरी का होता है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो इसलिए मैंने किया 10 की गुना 6 से करी। अगर ये दोनों m और m होते ना, तब हाँ इन दोनों को प्लस करके तुम वो कर देती। तो मैंने कहा 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 8 80, 2 इंटू 26 52, 2 इंटू 48 96। अब तुम्हारी बात सही हो जाएगी कि मैन और मैन को एक तरफ कर लेता हूँ, बॉयज और बॉयज को एक तरफ कर लेता हूँ। ये 52 मैन इधर आ जाएंगे, अभी प्लस के यहाँ जाके क्या बनेंगे? माइनस के। बराबर ये प्लस का 80 इधर जाके क्या बनेगा? माइनस का 80 बॉयज। अब मुझे एक चीज बताना, 60 में से 52 गया, 8 मैन बराबर ये कितना आया? 16 बॉयज। क्या आया? 16 बॉयज। अब यहां से क्या मैं इसको ऐसे काट सकता हूं? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब रेशियो चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि मैन का मतलब कितना हो गया? 2, बॉयज का मतलब 1। तुमने कहा मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, और बॉयज की कितनी आ गई? 1। मैन की कितनी आ गई? 2, और बॉयज की 1। ये पूरा काम जो हमने किया ये एफिशिएंसी निकालने के लिए किया कि एक आदमी की कितनी क्षमता है। तभी तो मैं बता पाऊंगा कि 6 आदमी मिलके कितना काम कर रहे हैं। सही 18 कैसे आएगा? नहीं, ये काटा है मैंने, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये ऐसे काटा है, 8 से 1 टाइम्स, 8 से 2 टाइम्स। तो बॉयज की एफिशिएंसी 1 और मैन की कितनी है? 2। अब क्वेश्चन ने मुझे एक चीज बताओ, उसने क्या बोला? 15 आदमी 20 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे, ये पूछा था। मैंने कहा पहले टोटल काम देख लेते हैं कितना था टोटल काम। अब देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी क्या है? टोटल वर्क है। इस मैन को 2 और बॉयज को यहां रख सकता हूं मैं। 60 इंटू 2 कितना हो गया?
तुमने यहाँ रखा 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1। ये क्या है तुम्हारा टोटल वर्क। ये क्या है टोटल वर्क। कितना आ गया ये 120 प्लस 80 बराबर 200। तुम्हें पता चल गया टोटल काम कितना है। टोटल काम है 200 यूनिट। अब ये पूरा का पूरा काम करवाना किससे हो गया है 15 आदमी और 20 लड़कों से। 15 आदमी और 20 लड़कों से अगर मुझे ये पूरा काम कराना है, उनकी क्षमता कितनी है 2 2, तो यहाँ रख दिया 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1 कितना आ गया 30 प्लस 20 बराबर 50। 200 काम कराना है 50 की क्षमता से। कितने दिन लगे 4 दिन 4 डेज। कितना लगा 4 डेज। एक बार वापस से समझाता हूं क्योंकि देख के लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, पर इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, हमेशा एक ही चीज करनी है। उसने बोला 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो जितने दिन में वो काम कर रहे हैं ना मैं डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई उसमें कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि कैपेसिटी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है वो निकालने के। तो मेरे को जब एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे स्क्रीन पे दिखेगा ना, तो मैं डायरेक्ट अपने यही मल्टीप्लाई कर दूंगा टैप, और मैं स्टेप जो लिखूंगा ना डायरेक्ट कहां से करूंगा क्वेश्चन चालू यहां से करूंगा। क्यों, तुम्हें जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे, तुमने क्या कहा 10 into 6 60, 10 into 8 80, 2 into 26 52, 2 into 48 96। ये चीज लिखी। तुम्हें पता है ये दोनों चीजें क्या है वर्क है। अब तुमने मैन में से मैन घटा दिया। अब जब एग्जाम में करोगे एक चीज बताओ, एग्जाम में ये स्टेप थोड़ी लिखोगे प्लस का 52 यहाँ आके माइनस का 52 बनेगा। एग्जाम में तो डायरेक्ट कैसे करोगे ना कि 52 घटेगा 60 में से, तो कितना आएगा 8 में, और 96 में से 80 घटेगा कितना आएगा 16। तो ये कितना आ गया, मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई और बॉय की 1। ये निकल के आई है इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब मुझे पता चल गया एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है और लड़के की 1 है, तो बस मेरे को टोटल वर्क निकालना था पहले। टोटल वर्क ये रहा, टोटल वर्क लिखा हुआ है, तो मैन की जगह 2 रख दिया और बॉय की जगह 1 कर दिया। तो एग्जाम में ये स्टेप थोड़ी लिखूंगा 60 into 2 प्लस 80 into 1। पहला क्वेश्चन देखो तुम्हें समझाने के लिए बहुत बड़ा किया है, अभी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तुम खुद जल्दी करोगे। तुमने क्या किया 60 into 2 120, 80 into 1 80, टोटल वर्क कितना आ गया 200। अभी पूरे का पूरा काम किससे करवा दूं 15 आदमी और 20 लड़कों से। मैन की वैल्यू कितनी है 2 और बॉय की कितनी है 1, यहां रख दो 15 into 2 plus 20 into 1 50। 200 काम कराना है 50 की क्षमता से, कितने दिन लगे 4। क्लियर है सर हमने ये जो 50 to 96 है इसमें से क्यों नहीं गए, हमने ये वाला क्यों नहीं? बिल्कुल सही, इसमें से क्यों नहीं किया। अब एक बार उसमें से लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत आएगी या क्या आंसर सेम आएगा। आंसर दोनों केस में सेम आएगा क्योंकि ये भी टोटल वर्क है ये भी टोटल वर्क है। अब ये बात आती है कि मैंने इसमें से क्यों लिया, क्योंकि 60 में और 80 में 2 और 1 की मल्टीप्लाई करना आसान है, बजाय 52 और 96, पर आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। दिखाऊंगा मुझसे, इसको मिटा रहा हूं एक बार, ठीक है। टोटल वर्क ही तो निकालना ना, मैं यहां से देख लो कितना है टोटल वर्क 200। अब वहां देखते हैं, अब वहां रखते हैं 52 मैन, तो मैन की जगह कितना रखूंगा 2 और बॉय की जगह 1। 52 into 2 कितना होता है 104 प्लस 96 into 1 96, कितना है 200। अभी भी सेम है, तो यानी कि तुम चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो आंसर सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा आंसर। पर ये है जहां थोड़ा मल्टीप्लाई करना आसान हो वहां रखना कि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी बने। क्लियर है ये चीज। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को स्टेप छोड़ छोड़ के करना, मतलब ऐसे एक एक स्टेप मत लिखना 6 प्लस 8 into 10। शुरुआत के कुछ क्वेश्चनों में लिखना, पर अभी देखना कितनी जल्दी होगा क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन, इसको मिटा दूं। अब उसी टाइप पे अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट में करूंगा, जिसको ये चीज क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो वो एक बार पिछला वाला देख लेना, ठीक है। इसको देखते हैं। अब जैसे इस वाले में मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को बोला 3 men and 4 boys can do the piece of work in 12 days। मुझे पता है 12 की मल्टीप्लाई इससे होगी, क्यों होगी ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इसको देखना 12 into 3 36 men plus 48 boys बराबर किसके आएगा 30 men 10 into 4 40 men 10 into 4 40 men plus 30 boys। अब मुझे पता है men में से men सेपरेट होंगे और boys में से boys, तो ये 36 इधर जाके माइनस हुआ, ये आया 4 men बराबर ये 30 इधर माइनस होएगा, तो कितना आया ये 18 boys। 2 से 2 टाइम्स 2 से 9 टाइम्स, और कट सकता है नहीं, तो अब नहीं कट सकता तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। मैन की एफिशिएंसी कितनी 9 और बॉयज की 2, मैन की 9 एंड बॉयज की 2, ये निकाल ली मैंने। अब मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में से जिसमें ज्यादा आसानी हो उसमें रखना चीजों को।
अब मुझे पता है 9 की मल्टीप्लाई मैन से करनी, 36 इंटू 9 फिर भी थोड़ा हार्ड है, इस तरफ रखते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। क्या है टोटल वर्क, तो यहाँ पे मैंने मैन को रख दिया 9 और बॉय को रख दिया 2। 40 इंटू 9 360 प्लस 30 इंटू 2 60, तो कितना आ गया टोटल 420। ये है टोटल वर्क। अब ये पूरा का पूरा काम उसने क्या करा, किससे करा दो 2 मैन एंड 3 बॉयज से। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9 और बॉय की कितनी निकाली हमने 2। 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 2 6, 18 प्लस 6 24। 420 काम कराना है 24 की क्षमता से। ठीक है, काट दो जिससे जा रहा है 4 से 6 बार, 4 से कितनी बार गया ये 105 बार। अब 6 से काट दो 5, चलो अभी तो 3 से और काट देते हैं, 3 से 2 बार, 3 से कितनी बार चला गया 3 से 35 बार, तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया 2/35 यानी कि 17 सही 1/2 दिन, 17.5 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? 17.5। अब देख रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन से ज्यादा कम बोर्ड लगा और ज्यादा जल्दी क्वेश्चन भी हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का एक बेस्ट तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल देते हैं और फिर जितनों से कराना होता है उनमें मैन बॉयज की जो एफिशिएंसी निकाली है वो कर देते हैं। क्लियर हो गए होंगे अभी। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, इसको मिटा दूं। हाँ, अब इसमें भी कंसेप्ट सेम ही रहेगा। क्या रहेगा कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस जैसे वहां पे मैं बोलता था 4 आदमी 5 औरतें 3 बच्चे, यहाँ कुछ नहीं बोला ऐसा। इसमें क्या कह रहा है 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, और 10 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर रही हैं। तो अगर ये दोनों मिल जाए 5 औरतें हो जाए और 3 आदमी, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। दिन की मल्टीप्लाई होगी मैन में, तो मुझे क्या मिलेगा टोटल वर्क, क्योंकि कैपेसिटी इनटू टाइम क्या देता है टोटल वर्क। तो तुमने कहा टोटल वर्क कितना हो गया 6 इंटू 5 30 मैन। टोटल वर्क ये तुमने लिखा कैपेसिटी इनटू टाइम बराबर होता है वर्क। कैपेसिटी कितनी 5 आदमियों की इनटू टाइम 6 दिन बराबर कितना आ गया 30 मैन। ये क्या आ गया तुम्हारा टोटल काम आ गया। अब औरतों के लिए भी वही काम है, क्योंकि क्वेश्चन में जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये औरतें कर रही हैं। 10 औरतें कर रही हैं कितने दिनों में 5 दिन। तो 10 वुमेन इनटू 5 डेज कितना आ गया 50 वुमेन। ये दोनों क्या है काम है। उसने बोला पूरा काम किससे करा लो जी 5 वुमेन एंड 3 मेन। तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इनकी कैपेसिटी निकाल लो मैन वुमेन की कितनी है। क्या इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों क्या है काम है। कैपेसिटी इनटू टाइम वर्क है, ये भी कैपेसिटी इनटू टाइम वर्क है ना। तो मैंने कहा 30 मैन बराबर 50 वुमेन। 0 से 0 कैंसिल, मैन की वैल्यू कितनी आ गई 5 और वुमेन की 3। मैन की वैल्यू 5 और वुमेन की 3। अब क्वेश्चन बस मात्र इतना सा रह गया है कि टोटल वर्क में रखनी है वैल्यूज। तो मेरे को टोटल वर्क में अगर वैल्यू रखनी है तो मैं चाहे मेंस को मान लो टोटल वर्क, चाहे वुमेन को, किसी को भी मान लो, दोनों केस में सेम आएगा। क्यों, अगर तुम मैन यहाँ 5 रखोगी तो 30 इंटू 5 कितना आएगा 150। अगर वुमेन यहाँ 3 रखोगी तो 50 इंटू 3 कितना आएगा 150। यानी जो तुम्हारी इच्छा हो वो मानो। तुमने कहा टोटल काम 150 हो गया। अब ये काम करवाना किससे है 5 वुमेन और 3 मेन से। तो वुमेन की क्षमता कितनी है 3 और मेन की कितनी है 5। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 5 15, 15 और 15 30। तो 150 काम कराना है 30 की क्षमता से। कितने दिन लगे 5 दिन। 5 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ये हमने 150 क्यों किया है इसके ऊपर 150 क्यों किया है टोटल वर्क निकालने के लिए। वो निकल गया ना 30 के बाद में। कहां पे ये थर्ड ये हमने निकाले ये 5 में 3। ये इनकी एफिशिएंसी है, क्षमता है। एक आदमी अगर 5 यूनिट काम है रोटी खाने का, एक आदमी 5 रोटी खा सकता है, औरत कितनी खा सकती है 3 खा सकती है। तो 30 आदमी कितनी रोटी खा लेंगे 30 इंटू 5 150। 50 औरतें कितनी खा लेंगी 50 इंटू 3 150। ये टोटल काम है। टोटल काम क्या वर्क सेम आना चाहिए। वर्क सेम आएगा ही आएगा, अगर नहीं आ रहा तो तुम्हारा क्वेश्चन कहीं गलत है। ठीक है, वर्क हमेशा सेम आएगा जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि अगर क्वेश्चन ऐसा बोल देता 5 आदमी 6 दिन में काम करते हैं, इसके दुगने काम को 10 औरतें 5 दिन में करती हैं, तब वर्क का लगा सकता है। लेकिन दुगना बोला है तो ये 150 ये 300 आना चाहिए था फिर ऐसा। क्लियर है चीज। तो दोनों चीज वर्क है। मैंने इसलिए लिख दिया कि दोनों चीज 150। कोई बोले मेरे को तो यहां से निकालना है, कोई बोले यहां से निकालना है, कहीं से निकाल लो आंसर हर जगह से आएगा। बस ये जो मैन वुमेन की एफिशिएंसी है उसके बाद जितना मैं वो पूछता है उतने में पुट कर देनी है। 5 वुमेन की जगह रख दिया 3 और मैन की जगह 5, 15 15 30, टोटल क्षमता होगी 30। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस भी अब हमारे खत्म होते हैं।
है।